The Fun They Had, the first chapter of class 9th इंग्लिश लिटरेचर। ये स्टोरी है एक अमेरिकन ऑथर की जिसका नाम आइजैक एसिमोव है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर से फ्यूचर टाइम की कहानी को लिखता है। ये भी एक कहानी फ्यूचर टाइम की है। इट मीन्स यहाँ पे मार्जी एक ऐसी लड़की रहती है जो 11 ईयर्स ओल्ड है। वह अपनी डायरी के फर्स्ट पेज पर लिखती है 17 मई 2157। ये उसका डायरी का हेडलाइन होता है और ठीक उसके नीचे लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। यह डायरी मेंटेन कर रही है और आप समझ सकते हैं कि डायरी कोई कम मेंटेन करता है जब उसमें कोई यूनिक चीज़ पाता है और उस यूनिक चीज़ को डायरी में नोट डाउन करता है। कहानी ही ऐसी है। यह चूँकि आज आप 2023 में चल रहे हैं, जब कहानी लिखी गई होगी तो शायद और भी पहले की बात होगी, लेकिन ये कहानी की कल्पना किया गया है 2157 की। उस समय में स्टडी मैनर कैसा होगा, हमारा स्कूल कैसा होगा, टीचर कैसे होंगे, उसके बारे में जस्ट एक इमेजिनेशन है। इसी इमेजिनेशन को यहाँ पे ऑथर डिस्क्राइब करता है। एंड इट में भी जो हमारा जनरेशन है, आने वाली और भी कई जनरेशन के बाद देख रहे हैं कि जो सिस्टम है वह बढ़ती जा रही है, एजुकेशन सिस्टम वह चेंज होती जा रही है और अधिक से अधिक टेक्नोलॉजिकल एंड मैकेनिकल होती जा रही है। श्योर है किसी की एक इमेजिनेशन है कि आने वाला कल हमारा कैसा होगा। ये कहानी है 17 मई 2157 की, जैसा कि मार्जी के डायरी पे मेंटेन है क्या? टॉमी कौन था? टॉमी जो था एक 13 ईयर्स ओल्ड बॉय है जो एक ऐसी पुस्तक को पाया है जो उसके घर के एटिक पे था। मार्जी जब उसे देखती उसे बिलीव नहीं होता है कि ये पुस्तक है, क्योंकि ऐसा पुस्तक वो अपने लाइफ में कभी देखी नहीं थी। क्योंकि जितना भी बुक वह देखी सब ई बुक होता जो उसके स्क्रीन पे स्टोर रहता, और उसके स्क्रीन पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे बुक वहाँ पे स्टोर रहते। इस प्रकार से वह पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्ट आता है, बहुत ही मज़ा आता है। कितना मज़ा आता है उसको बयान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो भी ई बुक वो पढ़ रहे होते हैं अपने स्क्रीन पे, वो श्योर है कि ई बुक जो है उसमें आने वाले लेटर गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। लेकिन इन्होंने जब पुस्तक को पढ़ते गया, आगे गया तो फिर अपने पन्ने को पीछे पलटा, देखा क्या कि अरे सेम वही वर्ड, वही लेटर, वही सेंटेंस सेम उसी पेज पर है, बिल्कुल हट नहीं रहे हैं, बिल्कुल स्टूड स्टिल है। उन्हें बहुत ही मज़ा आया। अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, शायद ये पढ़ने का तरीका कुछ और होगा। ये पुस्तक कब की है? मार्जी के दादा बताते हैं मार्जी से कि जब वह छोटे बच्चे थे तो उनके दादा के समय में ऐसी पुस्तक होती थी और बच्चे स्कूल में जाकर के पढ़ाई किया करते थे। यहाँ पे जो है दोनों पुस्तक को पढ़ते हैं। पुस्तक का जो पेज था येलो था और थोड़ा सा क्रिंकली था, सिकुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही पीछे फोल्ड करते जाते हैं देखते हैं सेम लेटर, सेम वर्ड, सेम सेंटेंस सेम पेज पे है। बहुत ही मज़ेदार उनको लगता है। मार्जी पूछती है टॉमी से कि किसके बारे में लिखा गया? वो बोलता है कि स्कूल के बारे में। पूछती भला स्कूल के बारे में कोई क्यों ऐसा लिखेगा? तो वो कहता है कि हमारे ज़माने के स्कूल के बारे में नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में है और शायद आज नहीं बल्कि 100 साल, सैकड़ों साल पहले, वी कैन से सेंचुरीज एगो की बात है। वो पूछती इस पर क्या खास बात है? वो बताता है कि उस समय जो स्कूल हुआ करते थे वह स्कूल जो है ऐसे नहीं हुआ करते जो हमारे जैसे स्कूल हैं, जो हमारे घर में, हमारे स्टडी रूम में ही हमारा स्कूल रूम है, ऐसा नहीं हुआ करता। बल्कि एक बिल्डिंग हुआ करता जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आसपास के जाते और एक साथ उस बिल्डिंग के नीचे पढ़ा करते और वहाँ पे पढ़ाने वाला टीचर होता। वो कहती टीचर? वो बताता हाँ ह्यूमन टीचर होता। वो कहता है कि भला ह्यूमन टीचर इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हो आप लोग ना, कि ह्यूमन टीचर इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? तो बताया क्यों, मेरे फादर इंटेलिजेंट नहीं है? तो मार्जी बोलती हाँ, क्योंकि वो बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको इस पुस्तक के बारे में सुनने की बहुत ही क्या थी, शीघ्रता थी। ठीक है, इस पुस्तक के बारे में कर रही थी, तभी उसका क्लास टाइम हो गया। और वहाँ पे जो है वह जियोग्राफी का जो वर्क कर रही थी, वह जियोग्राफी के वर्क में बहुत ही बैड परफॉर्मेंस कर रही थी। और उसकी माँ जो थी वहाँ पर देख करके दुखी हुई इस बात के लिए और सिर को हिलाई। तभी वह क्या की, वहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाई। काउंटी इंस्पेक्टर जब आया तो वहाँ पर क्या था कि वह कंप्यूटर को चेक किया। चेक करने के बाद बतलाता है कि ये कंप्यूटर में थोड़ी सी सेटिंग गड़बड़ थी। वह जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसका स्ट्रक्चर क्या था उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन करता है यहाँ पे कि काउंटी इंस्पेक्टर कैसा लुक रखता था। बहुत ही फैट मैन था, मोटा आदमी था, शॉर्ट फैट मैन था,
रेड चिक्स थे, यानी लाल लाल उसके गाल थे, छोटा मोटा आदमी था। वो अपने साथ जो है एक टूल बॉक्स लेकर के आया था, डायल्स वायर लेकर के आया था। मार्जी तो सोची इसके बस की बात नहीं है, ठीक कर पाएगा, उसको यकीन नहीं था कि ये ठीक कर पाएगा, लेकिन वो बहुत ही लवेबल भी था, काइंड भी था। वह आते ही मार्गी को एक सेव दिया और वहाँ पे वो कंप्यूटर को ठीक करने लगा। पहले तो वह जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर को एक तरफ ले जाता है और फिर वहाँ पे सेटिंग करता है। ये सोचती है कि शायद ये ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन घंटों बाद जो है उसे ठीक कर दिया। मार्जी को इस बात की जो है उस वक्त थोड़ा सा दुख होता है कि ये ठीक कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके पहले एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था बिल्कुल खाली पड़ गया था और महीनों तक उसके मैकेनिकल टीचर को भी उठा ले गए थे। ये सोची कि ऐसा हो जाता तो काश हमको भी पढ़ने का मतलब थोड़ा रेस्ट मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो अकाउंटिंग इंस्पेक्टर जब इसको ठीक कर दिया तो फिर मार्जी को थपथपाया और मार्जी की माँ से बोला, मिसेस जोन्स उसकी माँ का नाम था, मिसेस जोन्स, कि इसमें बच्चे की कोई ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो गियर था थोड़ा फास्ट हो गया था, इसलिए मैंने इसको स्लो कर दिया। अब ये लेवल 10 साल तक के लिए, जबकि आप जानते हैं मार्जी की उम्र उससे 11 ईयर थी, अब अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकती थी। उसने आश्वस्त किया कि मार्जी अब भली भांत इस कार्य को कर सकती है। ठीक है, वो चला गया था। फिर मार्जी टॉम से पूछती है कि स्कूल के बारे में कोई भला क्या लिखेगा। कहता क्यों नहीं लिखेगा, ये बात हमारे ज़माने की नहीं है, आज से सेंचुरी जगह की बात है। तो वो कहती कि जो भी हो वहाँ पे तो पढ़ाने वाले टीचर ही होते होंगे। कहता नहीं नहीं नहीं, आज जैसे रेगुलर टीचर नहीं है, बल्कि वे टीचर जो है ह्यूमन टीचर होते हो। कहती इतना ह्यूमन टीचर इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। वो कहता मेरे फादर को देखो कितने इंटेलिजेंट है। मार्जी हम मान लेती उस बात को, क्योंकि वो डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि उस पुस्तक के बारे में उसे अधिक से अधिक जानकारी लेने की अभिलाषा थी। वह जो है ये भी बताता है कि इस पुस्तक में जो है बहुत तरह की ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं कि पुराने ज़माने के लोग किस प्रकार से जो है वह पढ़ा करते थे, एक पास गैदर होकर के पढ़ा करते थे। तभी मार्जी जो है इस बात के लिए काफ़ी उत्साहित होती है कि आखिरकार है क्या इस पुस्तक में, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ये सोच करके उसके मन में अधिक से अधिक एक्साइटमेंट हो रही थी इस पुस्तक के बारे में और अधिक पढ़ने को। तभी मार्जी कहती है कि लेकिन क्या है कि मेरी माँ हमेशा कहा करती है कि जो बच्चे होते हैं टीचर को उनको उनकी एज के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे टॉमी बताता है कि श्योर स्कूल में भी तो ऐसा ही होता है कि एक उम्र के बच्चों को एक पास जो है एक जैसे श्रेणी में डिवाइड कर दिया जाता है, दूसरी उम्र के दूसरे जगह सेट कर दिया जाता है। आई मीन कि वहाँ पर भी स्कूल में भी यही कार्य होता है कि उनके उम्र के अनुसार उनके टॉपिक को डिवाइड कर देते हैं, आई मीन एडजस्ट कर देते हैं। वहाँ भी टीचर यही कार्य कर रहा होता है, बशर्ते वह क्या होता है, ह्यूमन टीचर होता है। इसके बारे में यहाँ पे पूर्णतया जानकारी थी। तभी वहाँ पे क्या होता है, मार्जी की क्लास का टाइम हो जाता है और मार्जी की माँ उसको पुकारती है कि मार्जी आओ तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है। वो बोलती नहीं मम्मा अभी नहीं, लेकिन क्या है, वो जानती थी कि टॉमी वहाँ पे है, कुछ कर रहे होंगे शायद, इसीलिए वो नहीं आ रही। तो टॉमी को भी बोलती है कि टॉमी तुम्हारे भी क्लास का शायद टाइम हो गया है। तो दोनों वहाँ से उठते हैं और वहाँ पे अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले जो है मार्जी वहाँ पे कहती है कि हम क्लास ओवर होने के बाद हम इस पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, टॉमी कहता है ठीक है, लेकिन वो उदासीनता के भाव से बोलता है और पूरे हाव भाव के साथ वहाँ से सीटी बजाते हुए निकल जाता है, बिल्कुल स्टाइलिश बॉय की तरह। फिर क्या है, मार्जी अपने क्लासरूम में जाती है और वहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर होता है वह स्क्रीन पे ऑलरेडी क्या होता है, चमक रहा होता है और वहाँ पे जो है बताता है कि आज हमारा अंक गणित का चैप्टर होगा और उससे एडवाइस करता है कि तुम कल के होमवर्क को स्लॉट में डालो, है ना। ये स्लॉट में डालने वाली जो प्रॉब्लम है ना, मार्जी को सबसे अधिक थी, क्योंकि इसमें उसकी कोई अधिक इंटरेस्ट नहीं थी। लेकिन जो भी है उसने काम को कंप्लीट की, मीन्स होमवर्क कंप्लीट की और बहुत ही रिलैक्स महसूस की। रिलैक्स महसूस होने के दौरान वह सोचने लगी, उस ओल्ड स्कूल के बारे में सोचने लगी कि कितने मज़े की बात होती ना कि जब आस पड़ोस के सभी बच्चे उस स्कूल में एक जगह आते, एक बिल्डिंग में आते, एक साथ हंसते, एक साथ कूदते, एक साथ चिल्लाते, एक साथ खेलते, एक साथ पढ़ते और एक साथ एक प्रकार का पाठ करते। बहुत ही मज़े की बात होती। ये बात उसमें यही सोच रही थी। तभी तक वहाँ पे क्या था, मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन पे शो हो रहा था और वहाँ पे बताता है कि क्या रिस्पांस होगा जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं। तो बट मार्गी का ध्यान वहाँ पे बिल्कुल नहीं था। वह पूर्णतया उस ओल्ड टाइप स्कूल के बारे में सोच रही थी जहाँ पर उनके पास कितने मज़े थे। इट मीन्स द फन दे हैड, मतलब वह मज़े जो उनके पास थे, मतलब ओल्ड टाइम ऑफ स्कूल के बारे में वो कहती है कि उस मज़े जो उनके पास थे कितने मज़ेदार की बात होती, कितने मज़े की बात होती। शायद वह आज इस बात को रियलाइज़ कर रही है कि हमारे पास भी वैसा स्कूल होता। श्योर ये लेसन तो यहीं एंड हो जाता है, लेकिन इस लेसन से क्या आपको मॉरलिटी मिलती है कि पुराने ज़माने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो वास्तव में फन टाइप थी, बहुत ही मज़े होते थे, जो आज के समय अवेलेबल नहीं है। आने वाला समय और भी टेक्नोलॉजिकल होता जाएगा, जिसके कारण बहुत यहाँ
हमारे समाज में जो मौजूद चीज़ें हैं, जो हमारे मनोरंजन फन की स्रोत हैं, वह समाप्त हो जाएंगी और बिल्कुल व्यक्ति अकेला महसूस करना शुरू करेगा और कह सकते हैं कि वह एक तरह से मैकेनिकल मैन बन जाएगा। है तो मैन ही, लेकिन वो मैकेनिकल मैन बन जाएगा, मशीनों के बीच रहना शुरू करेगा और अपने आप को भी जस्ट उस मशीनों के साथ एडजस्ट कर लेगा। ऐसी इमेजिनेशन है इस कहानी में, लेकिन इस कहानी का फुल एक्सप्लेन हम नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। तब तक आप स्टोरी को रिपीट करिए।